माइनस बी एस, फिर सी एस माइनस वन प्लस सॉरी प्लस सी एस माइनस सी, ये मिल गई मुझे ना। अब इसको मैं और अरेंज कर लेता हूँ, 3s प्लस 5, मैं एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को देख लेता हूँ। एस स्क्वायर कोफिशिएंट पूरे में कहाँ आ रहा है, दो जगह आ रहा है, ए प्लस बी। चलिए एस का कोफिशिएंट कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है 4 ए के साथ, और एक एस का कोफिशिएंट यहाँ आ रहा है माइनस बी के साथ। हटाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों जगह आ रहा है, तो माइनस बी के साथ आ रहा है और सी के साथ भी आ रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। और कांस्टेंट कहाँ का आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 13a, तो प्लस 13a हो गया। और कहाँ है, और कहीं नहीं है साहब, आएगा क्या और कहीं, अरे हाँ सॉरी, हाँ 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 है 13a माइनस सी, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, ये हो गया। अब आप दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, दोनों तरफ। यहाँ पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है ना, तो पहले एस स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, तो a प्लस बी तो इधर है और इधर 0 है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब 4a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 3 कर लीजिए, और एक बन जाएगा, ये बी है बेटा ध्यान रखना, और एक बन जाएगा 13a माइनस सी इक्वल टू 5। चलो अब देख लेते हैं a की वैल्यू कितनी आई हमारी, a की वैल्यू है 4/9, तो b की वैल्यू कितनी हो गई भाई, -4/9। चलो a आ गया, b आ गया, तो आई थिंक या तो ये इक्वेशन यूज कर लो या ये कर लो, c की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड से ज्यादा जल्दी आ जाएगा। हाँ थर्ड से ज्यादा इजी हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, थर्ड से ज्यादा इजी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी। जो भी आपकी सी की वैल्यू, समथिंग मैं लेके चल रहा हूँ यार 2/3, मुझे नहीं पता क्या आएगी, मैं समथिंग लेके चल रहा हूँ 2/3, उठा के ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं एक बार। ये अपन कहाँ, इस वाले में पुट कर देते हैं। तो जब इस वाले पुट कर रहा हूँ, तो 3s प्लस 5, 3s प्लस 5 अपॉन दिस इंटू दिस फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू क्या है, a अपॉन s माइनस 1। a कितना है, 4/9, तो इट इज 4/9 इंटू s माइनस 1 प्लस bs प्लस c था ना, तो b की जगह क्या आया था, -4/9 s प्लस 2/3, ऐसे ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, हो सकता है बराबर भी आ जाए, हो सकता है ये भी 4/9 आ जाए, तो मैं लेके चलूँ 4/9। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या इशू है इस चीज से। और कोई अगर मुझे सॉल्व करके बता देता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, उसका तो कोई इशू नहीं, उसकी तो फिर क्या कहने हैं उसको। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो यानी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इनवर्स लाप्लास दोनों तरफ ले लूं, यहाँ ले लूं और यहाँ ले लूं, पूरा और लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं। तो पहला तो बन गया 4/9, बाहर आ गया एल इनवर्स 1/s-1, जिसका कि आप शायद कर लोगे और करके निकाल लोगे। आ जाओ नेक्स्ट, प्लस अब मैं क्या करूं, इसमें से भी मैं -4/9 बाहर निकाल रहा हूँ। देखो इसमें से भी -4/9 बाहर निकाल रहा हूँ, और एल इनवर्स एस के कोफिशिएंट को मैं सिंगल बना रहा हूँ। तो जब बेटा मैं इसमें से 4/9 बाहर निकाला, तो अब आप मुझे बताइए ये माइनस में 2/3 इंटू 9/4 होगा क्या, नहीं होगा? 7/9 आ रहा है। 7/9 आ रही है क्या? चलो ठीक है, एक बच्चे ने बताया 7/9, मैं तो अंदाजे से लिया था, अपन 7/9 ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये लीजिए बेटा, 7/9 आ रही है, तो इस हिसाब से मैंने 4/9 बाहर निकाला, तो ये बन रहा है एल इनवर्स माइनस एस प्लस 1/9 बाहर निकालो यार, 7/9 1/9 बाहर निकालो। तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ और फिर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1/9 बाहर निकाल लिया, तो एल इनवर्स ऊपर से बच गया 4s विद नेगेटिव, यहाँ बच गया 7 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, ये बच गया बेटा। बस आपको करना क्या है, इसका आंसर लिखना है e की पावर t, जो कि सभी जानते होंगे आई थिंक। इस वाले को कैसे करोगे भाई, इस वाले को कैसे प्रोसीड करोगे भाई, परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो एस स्क्वायर मैंने क्या बताया था, आधा कर दो उसका 4s का, 2 होगा ना, तो s प्लस स्क्वायर कर दो, अगर प्लस है तो प्लस के साथ, और अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस। अब बचाओ कितना बचा, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4, या 39 चाहिए, बस हो गया ना, तो ये हो गया +9। अब नीचे वाले के हिसाब से ऊपर वाले को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे, प्लस का 1/9 सबसे पहले नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर को उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब नीचे जो s + 2 आ रहा है उसके हिसाब से ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए, तो माइनस का 4 और s की जगह लगा दीजिए s + 2, बस अभी तो इतना करके। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, -4s + 8 आ रहा है, और सॉरी -4s - 8 आ रहा है, जबकि आपको चाहिए -4s + 7, तो आपको यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा,
15 15 लो सा 15 ऐड कर दो, वही हो गया एल इनवर्स खत्म। एंड अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी एंड फाइंड योर आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात बोली आपने, आ गया। तो ये है बेटा आज का हमारा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एल इनवर्स। एक क्वेश्चन और है एस अपॉन S4 प्लस 4A4। ये क्वेश्चन हो रहा है बेटा एक अपना। इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ ना, आपको ये ऐसे आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसको कर लेना, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, परफेक्ट नहीं, इसका फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर का होल स्क्वायर है, वैसे लिख दिया। और फिर एक बार इसे ऐड कर दिया, एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ तो ऐड लगाओ, यहाँ सब्ट्रैक्शन लगाओ, फिर आप इन तीनों को एक साथ लो तो ये बनेगा एस स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इस वाले को लिख दो 2AS होल स्क्वायर। अब इसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, तो इट इज A प्लस B और A माइनस B। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, ऐसा क्या, यही क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था और फिर मैंने A की वैल्यू को 1 कर दिया था। तो A की वैल्यू 1 किया था, एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा S अपॉन S4 प्लस 4। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद देख लेना, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। R2 में आने वाला है क्वेश्चन, ये मेरे नोट्स में है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया भी है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सेल्फ करके देखना, ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन था ना, कल वाला जो क्वेश्चन था वो था मेरा लास्ट क्लास में, एल इनवर्स tan इनवर्स 2/s स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? इस क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव करने वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी कि एल इनवर्स f डैश s इज इक्वल टू, कल मैं क्या बताया था, -p इनटू एल इनवर्स f s। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बड़े टेढ़े होते हैं, लेकिन अगर हमने डिफरेंशिएट करने से लॉग के क्वेश्चन लगा दे तो बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द आरटीयू पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको एक बार देखना खुद से करके कैसे किया था। एक क्वेश्चन और है इसी टॉपिक के अंदर, लॉग अंडर 1 प्लस 9/s स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया है, इसको भी आप देखना। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना के आपको दे रहा हूँ, मतलब लिख लीजिए, आप उसको बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वो सॉल्व करो जो इंपॉर्टेंट है और आरटी में आने वाले, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन लॉग वाले, tan इनवर्स वाले, बस बाकी साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स वाले क्वेश्चन, cos इनवर्स, sin इनवर्स के क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि sin इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√में आता है, 1/√। इसलिए ये टेढ़ा हो जाता है इनवर्स लाप्लास में, क्योंकि अंडररूट वाले फंक्शन का तो इनवर्स लाप्लास हम सीखा ही नहीं, उसका निकालने के लिए फिर हमें रेसिड्यू थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो वो इतनी करनी नहीं है हमें, वो हमें करना नहीं है। इसलिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का भी डेरिवेटिव लगभग यही होता है, माइनस का फर्क आता है बस। तो ये दोनों आपके फिलहाल तो नहीं पढ़ने स्टडी में, आपको tan इनवर्स के क्वेश्चंस करने और लॉग के क्वेश्चंस करने बस, इनवर्स सिंपल। और सिंपल फंक्शन में लॉग रेक्टेंगल हो गया और इनवर्स फंक्शन में सिर्फ tan इनवर्स हो गया और हो गया, फिर हमें कॉट इनवर्स हो गया बस, इससे रहेगा। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के। अब आता है एक इम्पोर्टेंट, वो होता है कॉन्वोल्यूशन, जो हमारा बच रहा है बस लैप्लास के अंदर, वो है कॉन्वोल्यूशन। इस थ्योरम का स्टेटमेंट एज वेल एज प्रूफ दोनों ही आने चाहिए। ये एग्जाम में इस तरीके से आता है, स्टेट एंड प्रूफ, इस तरीके से स्टेट एंड प्रूफ। वो थ्योरम ना देगा, कुछ नहीं देगा, वो कहेगा स्टेट एंड प्रूफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, खत्म। ये एक लाइन दे दी, मार्क्स दे दिए उसके 10, खत्म। प्रूफ करो, पहले तो स्टेटमेंट करो, फिर उसके बाद उसका प्रूफ करो।
तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इसका स्टेटमेंट क्या होता है? सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है, इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सपोज करो एफ टी है, एंड इनवर्स लाप्लास ऑफ सेकंड फंक्शन, सपोज करो जी टी है। पहले फंक्शन का इनवर्स लाप्लास जी टी है, इसका दूसरे का एफ टी है, पहले का दूसरे का जी टी है। देन अगर मैं निकालूं इन फंक्शन का प्रोडक्ट फंक्शन का, तो वो एफ और जी का कॉन्वोल्यूशन होता है। और ये फॉर्मूला कॉन्वोल्यूशन किसके इक्वल होता है? 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। मतलब इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन का एक तरह से एक ऑपरेशन होता है, इसको वैसे तो मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं। वैसे तो वैसे मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बेसिकली दो फंक्शन के बीच में हो सकता है, दो नंबर्स के बीच में हो सकता है, लेकिन ये क्या है? वैसे एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। एफ टी क्या है? एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। तो हालांकि हम इसको मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं, लेकिन हम इसको ट्रांसफॉर्म कैलकुलस की वर्जन में इसको कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। कि जब हम किसी दो ट्रांसफॉर्म फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्म मतलब एफ कहाँ से आया? इसके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। यानी किसी फंक्शन का ट्रांसफॉर्म है, किसी फंक्शन का ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, ये ध्यान रखो। किसी फंक्शन के ट्रांसफॉर्म से आया है, ये किसी दूसरे फंक्शन के ट्रांसफॉर्म से आया है, तो आपको मल्टीप्लाई। चूंकि ये सिंपल फंक्शन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, उनके प्रोडक्ट को बेसिकली क्या यूज करते हैं? कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। कॉन्वोल्यूशन, इसको हम स्टार से बताते हैं। स्टार का मतलब दूसरे में अपने सिंपल भाषा में मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना, ये इंटीग्रल फंक्शंस होते हैं। इंटीग्रल फंक्शंस होते हैं एक्चुअली, एन इनवर्स और एफ एस। अगर आप देखोगे तो एफ टी कैसे आएगा? इंटीग्रेशन से आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक तरह से लिखने के लिए 0 से टी, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्टली जी टी माइनस यू डी, किसी भी फंक्शन में यू, किसी भी फंक्शन में टी माइनस यू रख दो। और इसकी एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एफ कॉन्वोल्यूशन जी मस्ट बी इक्वल टू जी कॉन्वोल्यूशन एफ। ये होता है हमेशा कॉन्वोल्यूशन के अंदर। जैसे प्रोडक्ट में होता है ना, ए डॉट बी ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। ये वही प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? कौन सी होती है? तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ ना, मैं मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप कहें मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होती है, मतलब ये कभी नहीं होती। ठीक है, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बी डॉट ए कभी नहीं आएगा, ये आपने पढ़ा है। भाई ए और बी क्या मैट्रिक्स है, वो फंक्शंस नहीं है। हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। देखो तो इसका प्रूफ एक बार आप सेल्फ देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ जो आपको देखनी पढ़नी है। प्रूफ क्या है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप सेल्फ करिएगा एक बार। इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन काम आता है। अगर आपके समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको फिर तब बता दूंगा। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये आपके काम में आएगा। दो रीजन खींचेंगे, उस दो रीजन के अंदर ग्राफ लगाएंगे, तो एक बार जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी दूसरी बार में। ठीक है, ये बात ध्यान तरीके से इसका स्टेटमेंट और प्रूफ आपको बताया है, तो इसमें ये काम आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट एंड प्रूफ इनवर्स लाप्लास, सॉरी, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स भी आते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा थ्योरम आती है, इसके एग्जांपल्स भी हमसे पूछे जाते हैं। In the next class we will discuss the last topic which is the convolution theorem. उसके बाद फिर हमारा बचता है जैसे एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस, है ना। ये कुछ फंक्शंस है, इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इनके बारे में भी पूछा जाता है।
ठीक है, तो 2 लेक्चर की बात है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म, रिवीजन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। आफ्टर जेड ट्रांसफॉर्म, फिर जैसे मैंने पहले बताया था जेड ट्रांसफॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे वापस एनए की तरफ, एक बार न्यूमेरिकल एनालिसिस का रिवीजन करवा देंगे आपको। तो कंप्लीटली हमारा न्यूमेरिकल बहुत इजी पार्ट है एनए, एक बार उसका रिवीजन कर देंगे। जब ये सब हो जाएगा, आखिरी में अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेंगे। हालांकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी बहुत इजी है अपने आप में, वो हो जाएंगे बाद हमारा एक पार्ट का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वोल्यूशन, और उसके बाद मैं बताऊंगा ये बस 2 लेक्चर में हमारा लैप्लास, आगे वाले में फिर हम डिस्कस करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म। टिल देन अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको कोई क्वेरी है, तो किसी टॉपिक में डाउट है, आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे तो करवाना है ही। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? नहीं है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब अपना लास्ट फॉर्मेलिटी है उसे पूरा कर लेते हैं। आर्यन है हमारा, आर्यन, प्रीतिश माथुर, ठीक है। नेक्स्ट राधिका, Present, sir. मोहित सिंह, प्रेजेंट सर। पुष्पेंद्र सिंह, दिलीप कुमार एंड सौरभ विश्वा। नहीं है, राघव